दुलारे नंद के दुलारे, नंद के दुलारे, नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र 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 नंद के दुलारे। अब यहाँ पे सीटी मार रही ना, वो नहीं बनाओ इसको बजाओ तो आवाज ज्यादा मिलेगी। इसको कम करा, बेस कम करो, थोड़ी बेस कम करो, हम कर रहा है चल कर लो, और गेम कम, बेस कम करो। वैसे ही बजाओ। खुशियां मनाने लगी, नंद जी के आंगन पर आकर के क्रीड़ा करने लगी। इतने लक्ष्मी की कृपा हुई कि जितने दान कर रहे हैं उतने ही लक्ष्मी बढ़ती जा रही है। अरे नंद कछोइतन जो दियो, अरे नंद कछोइतन जो दियो, घनश्याम कुबेरहु की मति बोरी, देखत मोही लुटाए दियो, कि देखत मोही लुटाए दियो, कि ना बची बचिया छछियान पिछोरी, कि नंद कछु इतनो जो दियो। नंद बाबा ने इतने लुटाए कि ब्राह्मण भी प्रसन्न होकर के जा रहे हैं। 6 महीने तक कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे नंद बाबा ने कहा, भाई आप सब ब्रजवासी खुशी मनाओ, उत्सव मनाओ, मैं जा रहा हूं वार्षिक कर देने के लिए, मथुरा जा रहा हूं और कंस को मैं वार्षिक कर दे करके आता हूं। तो यहां से वो मथुरा की तरफ चल पड़े, क्योंकि कंस बड़े राजा हैं, छोटे छोटे जितने भी राजा हैं वो उनको वार्षिक कर देते हैं। वार्षिक कर दे करके यहाँ पे लौट रहे थे नंद जी, तब उनका रास्ते के बीच में वसुदेव जी से उनका मिलन हुआ। यहाँ पे वसुदेव जी को कंस ने 2-4 दिन के लिए छोड़ दिया था। वसुदेव जी जब नंद बाबा से मिले, दोनों मिले, गली पर लगाई यहाँ पे, लेकिन नंद बाबा ने कहा, हो ते देवकी पुत्रः कंसेन बहु हतः, एका वशिष्ठा वरया कन्या सापी दिवम गता। वसुदेव जी महाराज, ये बड़ी कष्ट की बात है कि कंस ने आपके लगभग सभी पुत्रों को लगभग मार दिया। एक कन्या भी हुई, पता लगा कि उसको भी उसने मारने की कोशिश की। वसुदेव जी कहते हैं, मन को छोटा करने से क्या फायदा। देखो, यही समझूंगा कि भाई आपके घर में जो एक पुत्र है छोटा, बस यही मैं समझ लूंगा ये मेरा ही बेटा, हाँ ये आपका ही अब बेटा है। और नंदी ने यहाँ पे इधर कंस ने रात्रि में आपातकाल सभा बुलाई और सैनिकों से कहा, देखो भाई, मेरा दुश्मन कृष्ण इसी ब्रजभूमि में जन्म ले चुका है, मैं नहीं चाहता कि वो पल करके बड़ा हो और बाद में मुझे मारे। वो मुझे मारे उससे पहले उसको मारना जरूरी है। सैनिकों ने कहा, महाराज उसको कहां कहां ढूंढेंगे, इससे अच्छा है कि आप आज्ञा करो, 1 महीने के अंदर जितने भी बालक जन्म लिया उन सबका हम हत्या कर दे, और जो 1 महीने के अंदर जन्म लेने वाले हैं उनकी भी हत्या कर दे, आपका दुश्मन खत्म। कंस ने कहा, तुम लोगों को घर में कौन घुसने देगा। तो वहीं पर पुतना थी, पुतना ने कहा, महाराज मैं जाऊंगे ना मारने के लिए, आप चिंता मत करिए, तो मैं तो अपने स्तन पर जहर विष लगा करके जाऊंगी और उसके मुंह पर रख करके जैसे पान कराऊंगे तो वो मर जाएगा, आपका दुश्मन खत्म। अच्छा, तो देवी आपको वहां जाने कौन देगा जो आपका ये स्वरूप है।
10-10 इंच 20-20 इंच के दांत। अरे इसकी टेंशन आप क्यों ले रहे हो? तो इसके लिए ब्यूटी पार्लर बना है, डेंटिस्ट के पास जाऊंगी और दांत वाले के पास जाऊंगी, कहा मेरे जितने बड़े बड़े दांत है 5-5 10-10 इंच के, इसको कर दो भैया, 1-1 इंच आधे इंच के कर दो। हाँ, दांत को साइज करने में ब्यूटी पार्लर में चली जाऊंगी तो अपने बाल को कटिंग कर लूंगी, हिप्पी कट कर लूंगी। और क्या, पाउडर स्नो प्याज तबली जो भी है वो सब लगा लुगी करके चिकना करके आऊंगी, कोई नहीं पहचान पाएगा। और ज्यादा ही दिक्कत होगी तो फिर घूंघट के आड़ में जाऊंगी, कोई समझ नहीं पाएगा। चलो देख लो। तो यहाँ पे सज्जनों चल पड़ी, आपने बढ़िया से ब्यूटी पार्लर में डिजाइन बना करके चल पड़ी। आप 50,000 आ रहे हैं, 50,000 जा रहे हैं, जन्म उत्सव मना रहे हैं, लोग देख रहे हैं। और जैसे ही वो गोकुल पहुंची, थोड़े से साधारण मनुष्य, राक्षस लोग थोड़े से हट्टे कट्टे होते हैं, तो ये राक्षसी थी तो थोड़ी हट्टी लंबी चौड़ी थी। तो ब्रजवासियों ने देखा, कर ये लंबी चौड़ी पहाड़ जैसी लंबी, ये कौन है? देखो तो ये कोई नई बहू तो नहीं, अरे ब्राह्मणी होगी, कोई बधाई देने के लिए शायद आई हुई हो। हाँ, हो सकता है। तो रास्ता दे दिया, आगे बढ़ी हो। अब यहाँ पे यशोदा जी लाला के पास खड़ी थी, तो ब्राह्मणी को देख करके, आओ आओ ब्राह्मणी आओ, मेरे लाला को आशीर्वाद। हाँ, इसीलिए तो मैं आई हूँ आशीर्वाद देने के लिए। अच्छा ऐसा करो, आप लाला को खूब आशीर्वाद दो, मैं अतिथियों की सेवा करने के लिए जा रहा हूं। हाँ जाओ, आप जाओ, इसको मैं खूब आशीर्वाद दे दूंगी। अब यहाँ पे जैसे यशोदा निकल गई, बस घूंघट को उठा करके लाला को देखा तो भगवान ने अपने आंखों को बंद कर दी। प्रश्न ये उठता है कि भगवान ने अपने आंखों को क्यों बंद कर दी? भगवान ने अपनी आंखों को इसीलिए बंद कर दी कि सोचे, देखो रामावतार में आया तो शुरुआत ताड़का से, और अब कृष्णावतार में उतना आई है, इसी शुरुआत, यानी मुझे नारी की हत्या से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। इसीलिए सोचा कि इसको क्या कौन सी गति दूं। या तो भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर दी कि देखिए, भगवान के दो नेत्र हैं, सूर्य और चंद्र। ये दाहिनी आंख जो है ये सूर्य है, बाईं आंख चंद्र है। सूर्य और चंद्र ने देखा कि देखो सारी दुनिया भगवान को बधाई देने के लिए आ रही है, आशीर्वाद देने के लिए आ रही है, ये दुष्टनी को देखो, राक्षसी को है, भगवान को मारने के लिए आ गई। इसलिए उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने कहा हमको देखना नहीं है, इनको इस शकल ही नहीं देखनी है, इसलिए आंखों को बंद करके भगवान अंतर हो गए। मानो कि सूर्य चंद्र ने अपनी आंखें बंद कर दी। अब यहाँ पे या तो भगवान ने इसीलिए आंखें बंद कर दी कि देखो काम वही करने ही आई है जो मेरी मां करेगी, जो मेरी मां करती है वही काम ये करने आई है। ये मुझे दुग्धपान, भले ही विष लगा करके ये आई है, लेकिन काम तो वही कर रही है जो मेरी मां करती है। इसलिए भगवान ध्यानस्थ होकर के देख रहे हैं कि जो गति मेरी मां को आगे मिलेगी वो गति इसको देनी है, इसलिए वो अंतर ध्यान होकर के सोच रहे आंखें को बंद करके। या तो भगवान ने आंखें इसीलिए बंद कर दी कि देखो ये अपने स्तन पर जहर लगा करके आई है, और हमको तो भाई ज्यादा आदत है ही नहीं, जहर पीने की आदत नहीं है, अभी छोटे हैं। इसलिए भगवान शंकर को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं भगवान के, भगवान भोलेनाथ जब समुद्र में हलाल मंथन के समय हलाल विष निकला क्विंटलों, तो आप उसको पी गए थे। तो भाई हमारे पास तो पचाने की सामर्थ्य नहीं है, अभी छोटे हैं, तो आप ऐसा करो मेरे हृदय में बैठो और इस विष को संभालो। अब यहाँ पे या तो पता नहीं मेरी खोज में ये कितने बच्चों को मार दिए होंगे, उन बच्चों को दिव्य गति देने के लिए
भगवान सोचे कि उनको कौन सी गति तो उन जीवात्माओं को स्मरण करना। यहाँ भगवान ने देखा और तुरंत उसने झट से उठा करके किसामुंच मृंचालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमाना खील जीव मर्मणि विवृत्त नेत्रे चरणाभुजौ मुहुः कि प्रस्फीत्र गात्रा क्षिपतो रुदो क्षिपति रुरोदः। पुतना यहाँ सीधे भगवान को उठा करके गोदी पर ले लिया और जिस तनों पर जहर लगा रखे उस तन को तेरे भगवान कृष्ण के मुख पर रख दिया। और भगवान बड़े प्रेम से दुग्धपान कर रहे हैं, बड़े आराम से पी रहे। 1 मिनट 2 मिनट हो गए, पुतना ने देखा ये मर क्यों नहीं रहा है, मर जाना चाहिए, जहर है इसमें, लेकिन ये मर क्यों नहीं रहा है। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 10 मिनट 20 मिनट हो गए। अरे भगवान ने धीरे धीरे क्या किया, दुग्धपान करते 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 उसके प्राणों को पीना शुरू कर दिया। जैसे प्राणों को आकर्षण किया, जब शरीर से प्राण निकलते हैं तो आपको पता है सांस लेने में तकलीफ होती है। आप जैसे ही सांस लेने में तकलीफ, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मौसी हम तो पकड़ना ही जानते हैं, छोड़ना जानते ही नहीं। एक बार जिसको पकड़ लेते हैं ठिकाने लगा करके छोड़ते हैं। अरे छोड़ो, ये बच्चा सा देखो तो 6 महीना का बालक ये बोल रहा है। भगवान उसके प्राणों को पी गए, चिल्ला करके अब जैसे उसके प्राण निकल गए तो वहीं पर विशाल स्वरूप धारण करके राक्षसी स्वरूप में धड़ाक से देखा है। 6 योजन उसका शरीर लंबा चौड़ा था, सोचिए कितना बड़ा शरीर होगा। 18 किलोमीटर में जितने भी गांव बस्ती आदमी जो भी मिले जिसके ऊपर पुतना गिरी, बस सबको दबा ही दिया, खुद मरी या दूसरों को भी दबा के मार दिया। अब यहाँ पे विशाल राक्षसी को देख करके ब्रिजवासी दौड़ करके आए। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, ये राक्षसी कैसे आ गई। अरे यशोदा तूने क्या किया, एक राक्षसी को कैसे तूने इस बच्चे कृष्ण को दे दिया, अपने लाला को कैसे दे दिया। कहा मैंने नहीं दिया था, ये तो ब्राह्मणी थी, मैंने सोचा कोई ब्राह्मणी है। सावधान रहो, कंस के राज में बहुत खतरा है। श्री केशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णात् परं किमपि यत्त्वमहं कृष्णदाल्भ्यां रुक्मां गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यान्निमान् परम भागवतान् नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनानुलेपनं सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमां तुभ्यमेव समर्पयेत्। गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उल्लंघ्य सिंधो सलिलं सलीलं गो ब्राह्मण हिताय गोविंदाय नमो नमः। आकार द्वे कीर्तन मंडली के सदस्यगण उपस्थित श्रद्धालु भक्तगण, शक्ति स्वरूपा माताएं, बच्चे एवं बच्चियां, आज का प्रसंग आने वाला है। आप श्रद्धापूर्वक उसका श्रवण करेंगे।
शशिभूषण सोनभद्र बीमार जी को मालार्पण करेंगे। परमानंद सुधार समयतन आरती आरती रस रस निधानी आरती अति पावन कली आपनी माया भव भयहारी सेवत सत सबरी चरित आरती अति पावन पुराणे की धर्म भगवान पुराणे की धर्म भक्ति ज्ञान खाने परम ज्योति पुराने की धर्म भक्ति ज्ञान खाने धर्म भक्ति ज्ञान खाने मुक्ति मुक्ति रति से जाने की धर्म की ज्ञान खाने की धर्म भागी ज्ञान खाने की धर्म भागी ज्ञान खाने की भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ यभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धागस्वन्तगस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते रक्तान्
भुजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामलद्विभुजां प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यमृतसागरं प्रियगणे भद्रादिर्भिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मयं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम् अर्धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, गोवर्धनधारी भगवान की जय, राधा रानी की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। को देवी भवानी को सुना रहे। भवानी यहां इंद्र ने भगवान से माफी मांग करके स्वर्ग की ओर चले गए। सुरभि गाय आई और दूध से उन भगवान का अभिषेक किया। तब से भगवान कृष्ण का नाम पड़ा गोविंद। गाहा विंदति इति गोविंद। इस प्रकार से भगवान लीला कर रहे। सुखदेव मुनि कहते हैं, हे परीक्षित,
ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, बिना भक्ति के ज्ञान नहीं होता और बिना ज्ञान के भक्ति भी संभव नहीं है। कि ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शुचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। भगवान ने गीता में कहा, हे अर्जुन, प्राणी जब ज्ञान की परम परिणति पर चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो उसे पराभक्ति की प्राप्ति होती है। भक्ति दो प्रकार के हैं सज्जनों। एक प्रारंभिक भक्ति जिसे हम सकाम भक्ति कह सकते हैं, और दूसरी निष्काम भक्ति। कभी कभी ज्ञान के मार्ग पर चलते चलते जब अंतिम सिद्धि पर पहुंचता है तब क्या होता है, मद भक्तिम लभते पराम। कभी कभी फिर जीव को परमात्मा की परा भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। निष्काम भावना से जब भक्ति होती है, भगवान के हम पूजा पाठ करते हैं, तो उससे भुक्ति मुक्ति दोनों मिल जाती है। लेकिन भगवान के भक्ति के बदले में अगर कुछ हम भगवान से कुछ याचना कर रहे हैं, कुछ भोग की कामना करते हैं और फिर मोक्ष की इच्छा करते हैं, तो वो हमारी भक्ति श्रेष्ठ नहीं हो सकती है। कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाचि हृदि वर्तते किमावत् प्रेम सुखः स्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं, जिस भक्ति में कुछ कामना है, भोग विलास की इच्छा रख करके करते हैं, वो श्रेष्ठ भक्ति नहीं है। आज भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान कृष्ण सखाओं को, ग्वाल वालों को लेकर के बलदाऊ भैया के साथ बहुत दूर जंगल की ओर चले गए। बहुत दूर जाने के बाद भगवान कृष्ण ने ग्वाल वालों से कहा, भाई भूख भी लगी है, भोजन की व्यवस्था तो चाहिए, और यहाँ जंगल में भोजन की व्यवस्था कहाँ से मिले। तो भगवान कृष्ण ने कहा, यहाँ जाओ, आगे कुछ दूर में एक गांव है, वहाँ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं। वो अग्निहोत्री ब्राह्मण हैं, यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं। उनके पास जाओ और भोजन मांग करके ले आइए। तो यहाँ पे ग्वाल वाल चले ब्रिजवासी, और यज्ञशाला के नजदीक जब पहुंचे, ब्राह्मण लोग सब यज्ञ हवन कर रहे थे। हे भूमि देवा खसिणता कृष्ण सादेश कारिणः अरे प्राप्तां जानीत भद्रं गोपान्नो राम चे चोदितान्। ब्राह्मण देवताओं, भगवान कृष्ण और बलराम जी की आदेश पाकर के हम यहाँ आए हैं। यहाँ से कुछ दूर में कि वो गोचारण कर रहे हैं। भगवान ने भेजे, उनको भूख लगी है, अगर भोजन सामग्री दे दें। ब्राह्मणों ने देखा, अरे ग्वाल वालों, पोखरे के पानी पीते पीते जीवन बीते है, गाय बैल चराते चराते जिंदगी आप बिता दी, भोजन मांगने के लिए आ गए। चलो भागो यहां से। एक तो भूख लगी थी, और उसके बाद जब ब्राह्मणों ने ऐसी बातें की, बड़ा कष्ट हुआ। क्रोध से वापस लौट करके आए, और यहाँ पे भगवान ने कहा कि भाई भोजन ले आए, भोजन अंगार लेके आए हैं, लो खा लो। ऐसे बोल रहे, अरे वहां गए मांगने के लिए, तो ब्राह्मण सब ऐसे महाराज कुबच्चन बोले, क्या बताएं, भोजन तो दूर की बात, उन्होंने तो राम राम भी नहीं किया। कहां भेज दिया भाई, आप लोग गलत जगह पहुंच गए।
आप लोगों को ब्राह्मणों के पास जाना नहीं चाहता, तो वो यज्ञ पत्नियां, वो ब्राह्मणों की जो पत्नियां हैं उनके पास आप जाते तो जरूर भोजन की व्यवस्था होती। क्यों? क्योंकि आदमी से थोड़ा सा स्त्री के अंदर करुणा होती है, वो दयावान होती है, इसीलिए आपको वहीं जाना चाहिए था, जरूर भोजन मिलता। अरे पहले बता देते तो फिर हम खाली हाथ क्यों लौटते? तो पहले आपने पूछा कहाँ, आप जाओ। तो यहाँ पे चल पड़े सब ब्रिजवासी, और ब्रिजवासी जा करके सबसे पहले यज्ञशाला के सामने से जब निकले तो ब्राह्मणों ने कहा फिर आ गए ये ब्रिजवासी। अब वो किसी से बोले नहीं, ब्राह्मणों से सीधे निकल गए और वही यज्ञशाला के सामने की उनके मकान बने हुए थे, वहीं पर द्वार पर यज्ञ पत्नियां, ब्राह्मणों की पत्नियां बैठी हुई थी। तो जाकर के प्रणाम किया, भूदेवियों आप सबको प्रणाम। यहां से दूर सुदूर कृष्ण बलदाऊ आए गए गोचारण करते करते, और उनको भूख लगी है, इसीलिए वो भोजन की सामग्री के लिए भेजे। अगर व्यवस्था हो जाए, हाँ हाँ जरूर व्यवस्था होगी। अगर भगवान कृष्ण बलदाऊ भेजे तो जरूर व्यवस्था होगी। आप लोग यहाँ ठहरो, बैठो, अभी हम भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो जा करके अनेक प्रकार से भोजन, कैसे भोजन लिखा है, स्वादिष्ट भोजन बनाया, चूसने योग्य भोजन, पीने योग्य भोजन, नमकीन मीठा, चारों प्रकार के भोजन बना करके ग्वालों से कहा अगर आप लोग कहो तो हम साथ में भोजन सामग्री लेकर के चलें। हाँ जरूर चले माताएं। तो यहाँ पे सब ब्रिजवासी उनके साथ माताएं चल पड़ी, सब ब्राह्मण पत्नियां, यज्ञ पत्नियां आगे चली। अब जैसे ही यज्ञशाला की तरफ से थोड़े से घूंघट को ऐसे कर दिया, क्योंकि पूछ सकते हैं ब्राह्मण सब, इसीलिए वो देख रहे हैं कि ये कहाँ जा रही है सामग्री लेकर के। लेकिन यज्ञशाला में यज्ञ में नियम है कि वो बोल नहीं सकता है ब्राह्मण, क्योंकि यज्ञ में हवन में बैठा है। अब क्या करें, लेकिन ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, और सब जगह पता हम ठीक कर रहे, जहाँ जा रहे ठीक जा रहे, करते रहो। अब वो यज्ञ स्त्रियां सब चली गई और दूर से ही भगवान सुखदेव देखते गए। भगवान ने जब देखा, भगवान के श्याम वर्ण को जब देखा, तब ब्राह्मण पत्नियों ने यहाँ पे देख करके गदगदित, ओ धन्य हो गए, आज भगवान ने सत्कार किया। कि स्वागतम महाभागा अस्यतम करवाम की यन्नोदीदृच्छया प्राप्ता उपपन्नमिदं जीव। माताओं आपका मैं स्वागत करता हूं, आप ब्राह्मण पत्नियों को मैं प्रणाम करता हूं। आप बड़ी भाग्यवती हैं। ब्राह्मण पत्नियों ने प्रणाम किया, प्रभु भाग्यवती हम हैं, आपके कृपा से, आपकी दया से देखो कितनी तपस्या की थी, जिस स्वरूप को देखने के लिए ऋषि मुनि यत्न करते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर ध्यान करते, देवता कोशिश करते हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं आ पाते। आज वो हमारे सामने बैठे, हम धन्य हो गए महाराज। भगवान ये आपके लिए हम दिव्य भोजन बना करके ले आए हैं, इसको स्वीकार कर लेते तो बड़ी खुशी होती। भगवान ने कहा जरूर, लेकिन हम अपने गोदी पर बिठा करके आपको भोजन करा सकते हैं। भगवान ने कहा जरूर माताएं। तो यहाँ पे यज्ञ पत्नियां अपने गोदी पर भगवान को बिठा करके भोजन करा रही। यज्ञ करते करते स्वाहा स्वाहा करते करते दाढ़ी पक गई, मूछ पक गए हैं, बाल पक गए, लेकिन भगवान की गोदी उन ब्राह्मणों को नहीं मिली। लेकिन आज इन यज्ञ पत्नियों को भगवान की, देखिए भगवान को अपने गोदी पर बिठा करके भोजन करा रहे हैं। भोजन कराने के बाद वात्सल्य भावना है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, यहाँ पे भगवान ने कहा देखो अब भोजन हो गया, अब आप सब लोग घर जाओ। सबको भोजन कराने के बाद भगवान ने कहा आप जाओ। कहा कैसे जाए? क्यों देवी? क्योंकि जब भोजन सामग्री, क्योंकि भगवान को गोदी पर बिठाने से, भगवान के स्पर्श होने से
उनकी मनोभावना भी बदल गई, उनके अंदर दिव्य भावना आ गई। अब भगवान ने कहा जाओ, कैसे जाएं? क्यों जब यहाँ आ रही थी तो उस समय वो पूछ रहे थे सब, पतिदेव कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अब घर से निकाल देंगे। नहीं नहीं देवियों, अब आपको पहले से भी ज्यादा आदर करेंगे, आप जाओ, निश्चिंत हो जाओ। तो यहाँ पे सब वापस जब लौटे तो जो उनके पति यज्ञ में बैठे थे वो आकर के अपने पत्नियों को करे, धन्य है, हम तो सदैव अहंकार में, अभिमान में ही डूबे रहे, लेकिन आपके ऊपर कितनी राम की कृपा हुई के जा पर कृपा राम की होगी, ता पर कृपा रग सब होगी। जा पर कृपा राम की होगी, ता पर कृपा रगी सब होगी। जा पर कृपा कृपा करे, उसके ऊपर शरीर कृपा करते हैं। ऐसी कृपा हुई कि आज उनके पति सब आकर क्या आदर कर रहे कि अरे धिक जन्म, अपने आप को धिक्कार लगा रहे, धिक जन्म न स्त्री वृद्ध विद्याम धीमहु यताम। ये जीवन भगवान के विमुख होकर के चला, अभिमान में जिया। ये हमारी पत्नियां धन्य हैं जो आज भगवान को अपने गोदी पर, पति सेवा का फल गए जो आज भगवान गोदी पर बैठे। ऐसी कृपा सब बनाए रखें। और यहाँ पे पति सब अपने पत्नियों के आदर कर रहे हैं। जब भगवान की कृपा होती है, दया होती है, तो सभी दया करते हैं। अब यहाँ पे भगवान कृष्ण अपनी लीला कर रहे हैं। आइए भगवान की इस चर्चा को आगे लेते हुए आज ब्रजवासियों ने स्वप्न में, भगवान ने ब्रजवासियों को स्वप्न में ही वैकुंठ का दर्शन कराया। नंद बाबा एकादशी व्रत किए हुए थे, रात्रि में ही जाकर के जमुना जी में स्नान किया। तो यहाँ पे वरुण महाराज उनको बंदी बना करके ले गए। तब भगवान ने उनको छुड़ाया और इस प्रकार से भगवान की बाल लीला चल रही है। अब भगवान के उस दिव्य प्रेम प्रसंग की तरफ चलते गए। रास लीला, रास पंचाध्याय श्रीमद् भागवत के पंच प्राण है, एक मुख्य प्रसंग है। और रास का प्रसंग इतना पावन है, अद्भुत है कि क्या बताया जाए। हरिदास जी महाराज कहते हैं अगर रास प्रसंग सुनना है तो, रास के अंदर अगर प्रवेश करना है तो पहले श्रीमद् भागवत सुनो। कि प्रथम सुमिरी भागवत भक्त भगवत मानी, कि द्वितीय आराधे अरे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। तृतीय करे गुरु समुझी, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। कि चौथे हुई विरक्त बसे मन राज बसीलो। पांचे भूल दे शुद्धि अरे तब छठे भावना रास की। साते पावेरी तीरस श्री स्वामी हरिदास की। प्रथम सुमिरी भागवत अरे भक्त भगवत वाणी। सर्वप्रथम अगर रासलीला में प्रवेश करना है तो उसके लिए हरिदास जी महाराज लिखते हैं श्रीमद् भागवत कथा सुनो।
ये बांके बिहारी भगवान को प्रकट किए थे। इसके बाद जो व्यास जी ने नवदा भक्ति के बारे में श्रवणम कीर्तनम आदि जो 9 प्रकार की भक्ति बताई है, उसके अनुसार अपने जीवन को जीवन जापन करें। तीसरी बात, गुरु श्रेष्ठ बनाए, दक्ष निपुण हो, सर्वज्ञ हो, रसिक हो, यानी भक्तिवंत हो, भक्ति हो उसके अंदर। चौथी बात, मन में विरक्ति लाए और वृंदावन में बसने का संकल्प लें। पांचवी बात, देह की शुद्धि विसर जाए, तब छठवीं बार व्यक्ति राज के अधिकारी बन जाता है। बहुत सुंदर प्रसंग है। गोपी का मतलब क्या है? गोपी का मतलब क्या है? गो का मतलब है इंद्रियां, पी का मतलब पीना, यानी गोपी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पीवती थी। गोपी जो अपने प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे, उसका नाम गोपी है। चलते फिरते उड़ते बैठते प्रत्येक परिस्थिति में जो कृष्ण रस पान करे, उसी को हम कहते हैं गोपी। ये गोपियां कौन है? भगवान जब 14 साल, भगवान राम जब 14 साल के लिए वन में गए, तब दंडक वन में भगवान ने देखा माता सीता भगवान राम की सेवा कर रही थी। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग, तपस्वी लोग भगवान को देख करके आकर्षित, काश माता सीता जैसे हम भी भगवान की सेवा करते। तो वही जो ऋषि मुनि लोग थे दंडक वन में, वो सब आज ब्रिज में गोपी बन करके आए। जब भगवान नारायण वामन रूप धारण किया, राजा बलि के पास पहुंची, तो वहां की जो दैत्य कन्याएं हैं, उन सब ने भगवान का दर्शन किया। देख करके आकर्षित होकर कहा कितनी सुंदर है। तो दैत्य कन्याएं आज गोपिकाएं बन करके आई है। इतना ही नहीं, समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत जब नीचे धंसने लगा, तो उस समय भगवान कश्यप रूप कछुआ स्वरूप धारण करके आए और उसको धारण किया। तो मत्स्य कन्याओं ने भगवान कश्यप के दिव्य स्वरूप को देख करके आकर्षित हो गई। उनके अंदर भी गोपी भावना आई कि काश, तो वही आज मत्स्य कन्या गोपी बन करके आई। और कहां तक बताएं, 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में 3 कांड है, ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड। 80,000 मंत्र केवल कर्म कांड के, 16,000 मंत्र उपासना कांड के। उपासना मतलब भगवान के समीप जाना, यानी जो 80,000 कर्म कांड के जो वेद मंत्र हैं, कर्मकांड के 80,000 मंत्र, वही 80,000 मंत्र की आज ब्रजमंडल में गोपी बन करके आए। श्रुति रूपा, मुनि रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, ये सब गोपियों के स्वरूप है। कोई किसी की बेटी बनी, कोई किसी की पत्नी बनी, कोई किसी की बहन बनी, कोई किसी की मां बनी। इस प्रकार से रूप लेकर के आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है और भगवान कृष्ण ने जमुना के किनारे एक अद्भुत वेणु का निनाद किया। भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर वेणु का निनाद किया। यमुना जी के निकट शरद पूर्णिमा की रात्रि, बालू खिल रही है, चंद्रमा प्रमुदित हो रहा है। आज भगवान ने के विचित्र धुनी लगाया। 84 कोस के ब्रिज मंडल में रहने वाली जितनी भी गोपी हैं, उन सब गोपिकाओं को लगा क्या रे, ये मुरली की धुनी मानो का हमको बुला रही। कि निसम्य गीतम नंद गोवर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः कि आज मुरन्योन्यमलो के आजत मुरन्योन्यमलोचितोद्यमः सयत्र कान्तो जबलोल कुंडलः। गोपी जिस कार्य कर रही है, उस कार्य को छोड़ करके दौड़ पड़ी। लाखों गोपियां, एक गोपी गाय के दूध निकाल रही थी। उस धुनी को सुन करके, मुरली के धुनी को सुन करके बाल्टी को पटक करके दौड़ पड़ी उसी की तरफ। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी,
आवाज सुनाई दी, बच्चे को पलने में पटक करके चल पड़ी। एक गोपी आंखों में काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगाई, दूसरे में लगाई, धुनी सुनते ही दूसरे आंख को छोड़ करके चल पड़ी। एक बिना लहंगा साड़ी पहन करके चल पड़ी, आज दूसरे साड़ी पहन के बिना लहंगे चल पड़ी। ऐसे विचित्र परिस्थिति सब गोपिकाओं के अंदर, ऐसी अस्त व्यस्त गोपिकाओं ने वस्त्र तक भूल के पहनना कैसे पहने, परिस्थिति विपरीत है। अब यहाँ पे एक गोपी जो है अपने पति को भोजन करा रही थी, भोजन पिरोस रही थी। पति ने कहा थोड़ा सा नमक डाल दो, तो उसने चीनी डाल दी। आवाज सुनाई दी तो उसने नमक के बदले में चीनी डाल दिया और उसी दिशा में चीनी को पटक करके चल पड़ी। एक गोपी के पति जो है गोपी को पकड़ करके कमरे के अंदर बंद कर दिया, ताला लगा दिया। ओ, ये शरीर से ही आपको मोह है, प्रेम है, तो लो इसमें शर्करा लगाओ, शहद लगाओ और चाटो, क्योंकि उससे पहले, उन गोपिकाओं से भी पहले मैं पहुंच जाऊंगी। उसने अपने शरीर को ही त्याग दिया और आत्म स्वरूप में पहले पहुंच गई। अब यहाँ पे कृष्णं विदुः परम कांतं किन तु ब्रह्मतया मुने गुण प्रभाव परमस्तासं गुणाधियां कथं के कृष्णं विदुः परम कांतं न तु ब्रह्मतया मुने। अब भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति जो गोपिकाओं के अंदर अनुराग है, अनुरक्ति है, ये प्रेम है। तो परिचिन का हमारा ये हो क्या रहा है? ये हो नहीं रहा है, ये अपने आप हो रहा है। क्योंकि कि उक्तम पुरस्तादितते चिद्यः सिद्धिं यथा गतः द्विषन्पि के दिशन्नपि ऋषिकेशं किमुताध्यक्षय प्रियः। ये भाव है भगवान के प्रति अनुरक्ति है, कोई कर नहीं रहा है, अपने आप ये सब हो रहा है। यहाँ पे सब लाखों की संख्या में सब गोपिकाएं एकत्रित हो गई और भगवान ने दूर से देख करके गोपिकाओं को कहा, स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणी वह कि ब्रयस्यानामयं क्वचित् वृतागमन कारणं स्वागतम वो महाभागः। स्वागतम, सुस्वागतम, आप सब आइए, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आप सब आओ, आपका स्वागत है। गोपियों के मन में प्रसन्नता छा गई। मुरली के धुन से इन्होंने हमको बुलाया और आने के बाद इन्होंने स्वागत किया, इसीलिए प्रसन्न है। स्वागतम वो महाभागा। अब स्वागत करते करते भगवान कृष्ण ने मुस्कुरा करके कहा, देवियों ये बताओ, आप इस निशब्द रात्रि में घर अपने पति को छोड़कर के क्यों आई हो? लाखों गोपिकाएं अपने सर को नीचे करके, ऐसी नजर को नीचे करके खड़ी है। बताओ। रजनी संघोर रूपा अरे घोर सत्मानि सेविता प्रतिजात ब्रयम मेघ स्त्रियं स्त्रियं स्त्रीभिः सुमध्यमः रजनी सा घोर रूपा घोर सत्वानि सेविता। देवियों, एक घोर काल रात्रि, इस रात्रि में क्यों आप अपने पतियों की सेवा को छोड़ करके यहाँ आए? आप लोगों को पति की सेवा करनी चाहिए, नारी के लिए यही धर्म है। अब गोपियां क्या जवाब दें? शांत बैठी है, नीचे नजर करके बैठी है। भगवान ने कहा जवाब नहीं दिया कुछ आप लोगों ने, क्यों आई है? दिष्टम वनम कुसुमितम राकेश कररंजितम, ये कुसुमित से पुष्पित वन सुगंधित है। आप लोगों ने वन को देख लिया, अब जाओ जाओ। देखो
यहाँ भयानक जानवर रहते हैं, पशु रहते हैं, रीछ, शेर, अनेक जानवर रहते हैं, इसलिए आप लौट जाओ। इसका मतलब क्या हुआ? सुखदेव मुनि कहते हैं जब कोई जीव भगवान के पास बढ़ता है तो भगवान पहले उसको ठीक तरह से ठोक पीट करके परीक्षा देते हैं। क्यों? क्यों कच्चा है कि पक्का है? क्यों आया तो है यहाँ पे मेरे पास, लेकिन मन में अगर संसारी वासनाओं को लेकर के आया है तो फिर वो व्यर्थ ही चला जाएगा। इसीलिए भगवान परीक्षा लेकर के कहते हैं कि देखो पतिव्रता नारियों की ये लक्षण नहीं है, अपने घर को छोड़ना, पति को त्यागना। भगवान कहते हैं एक पतिव्रता स्त्री थी और वो चावल बीन रही थी, इतने में उसके पति आए, आते ही गोदी पर आकर के सर रख लिया, उसको नींद आ गई। अब नींद आ गई, सो गया हो। इतने में उसका जो छोटा सा बच्चा था वो रंगता हुआ अग्नि के पास पहुंच गया और वो देख रही है अब क्या करे, कहीं अग्निकुंड में गिर ना जाए। बस बिचारी कर रही थी, इतने में धड़ाक से उसका बच्चा अग्निकुंड में गिर गया। अब कुछ देर के बाद जब उसका आदमी जागा तो धड़ाक से दौड़ करके गई अग्निकुंड के पास, झांक करके देखा तो क्या देखा? बच्चा उसमें खेल रहा था, अग्नि में ही किलोल कर रहा था, खेल रहा था। क्या मतलब है देवियों? वो जो स्त्री थी वो पतिव्रता स्त्री थी। वो अपने पति को देखा कि अरे मेरे पति देव अभी विश्राम कर रहे हैं, अगर उठती हूं बच्चे को बचाने के लिए तो पातिव्रत्य धर्म नष्ट हो रहा है। बोले मेरे बच्चा जल जाए लेकिन पातिव्रत्य धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो ऐसी बैठी रहे, लेकिन वो पातिव्रत्य धर्म का फल था, उसकी शक्ति थी कि वो बच्चा आज अग्नि में खेल रहा है, किलोल कर रहा है। तो देवियों आप लोगों को तो अपने पति की सेवा करनी चाहिए। घर छोड़ करके यहाँ क्यों आई? जाओ। गोपिकाओं ने देखा महाराज एक तो आपने बुलाया, बांसुरी के धुनी से आपने निमंत्रण दिया, आने के बाद आप कह रहे हो जाओ। कैसे जाएं? जैसे आपने दृष्टांत दिया ऐसे हम भी दो चार दृष्टांत दे सकते हैं आपको। तो बताओ, सुनो। एक पतिव्रता नारी थी, अपने पति को भगवान समझती थी, हर समय उसके सेवा में लगी रहती थी। आज उसके पतिदेव ने कहा कि देखो 3 साल के लिए मैं विदेश जा रहा हूं, तो महाराज फिर मैं सेवा किसकी करूं? एक मूर्ति दी का, इस मूर्ति में मेरा दर्शन करके इसकी सेवा कर। अब वो तो चला गया, अब उसने दरवाजा बंद करके अपने पति की जो मूर्ति दी है उस मूर्ति की सेवा में लगी रही। रोजाना स्नान करती, पोछा मारती, तिलक जो भी हो, और सेवा कर रही है। 3 साल जब बीत गए, उसका आदमी आया विदेश से, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलो। उसने देखा पति की मैं सेवा कर रही हूं, अब ये कोई खटखटा रहा है। अरे कहा मैं तुम्हारा पति हूं, अब आप ही बताओ वो स्त्री के लिए क्या धर्म है? उसको उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए? ये तो सीधे सीधे समाधान हो रहा है। जब असली पति विदेश से आ गया तो नकली पति की सेवा करने की क्या जरूरत है? उसको छोड़ करके अपने असली पति की सेवा करनी चाहिए। महाराज आप तो अपने मुंह से ही समाधान कर रहे हो। अरे ये तो जो है शरीर के पति, और ये नासमन मिट्टी, क्षिति जल पावक, बिना लेंगोटी कहेंगे। ये मिट्टी का शरीर, और शरीर जो है ये तो नाशवंत है। महाराज असली पति तो केवल आप ही हैं। संसार में कृष्ण के सिवा, भगवान के सिवा दूसरा और कौन असली पति है?
जब असली पति जब हमारे सामने खड़े हैं तो नकली पति को कैसे हम देखें? भगवान, पहले तो आप जीव के अंदर प्रेम को जागृत करते हो, जागृत करने के बाद उसको बुलाते हो, बाद में फिर कहते हो चले जाओ। ये कहां का न्याय है महाराज? मीराबाई बस कृष्ण को ही अपना पति मान लिया। मेरो तो गिरिधर, मेरो तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई। मेरो पोती सोई, मेरो तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोई। मीराबाई कहती है भगवान के सिवा संसार में कौन पति है? तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज एक बार वृंदावन पहुंची, मीराबाई भगवान के कीर्तन कर रही थी। जाओ सखी जाकर के बताओ, एक पुरुष आया। पुरुष जाकर के कहा, देवी मीराबाई एक पुरुष आया अयोध्या से। पुरुष? कौन पुरुष आएगा? हमने तो केवल एक भगवान कृष्ण को ही एक पुरुष के स्वरूप में देखा, और तो यहाँ संसार में कोई दूसरा पुरुष तो नहीं है, बाकी तो सब स्त्री ही है। भगवान के सिवा कौन पुरुष हो सकता है? वो स्वामी जी महाराज समझ गए, इसीलिए आकर के वंदना की। धन्य है देवी आप। यानी जब भगवान रूपी पति मिल जाए, असली पति, जीव के जो आत्मा की जो असली पति है वो परमात्मा ही तो है। महाराज आपने भावनाएं जागृत की है और आपके सिवा इस संसार आपने बुलाया, हम आपने सब कुछ तो त्याग करके आपके पास आए महाराज। अब आप कह रहे हो चलिए अब कहां जाएं? भगवान ने देखा कि इन सब गोपिकाओं के अंदर शुद्ध भावना है, इसीलिए कहा मैं जरूर रासलीला करूंगा। भगवान ने यहाँ पे अनेक कृष्ण स्वरूप धारण कर, यानी जितने गोपिकाएं उतने कृष्ण बन गए। अब यहाँ पे थोड़ी सी गोपिकाओं के अंदर भी अभिमान आ गया, उनके अंदर किंचित राधा रानी को गुमान हो गया। अभिमान का मतलब है संगराज कीड़ा कर रहे, ये अभिमान है। और राधा रानी को मान हो गया कि देखो हम में अन्य गोपिकाओं में कोई अंतर ही नहीं है। अब यहाँ पे भगवान कृष्ण ने देखा कि इस सब के अंदर अभिमान है, इसलिए राधा रानी को लेकर हे कृष्ण कहाँ हो? गोपियों ने वृंदावन के एक एक वृक्षों के पास जाकर के प्रश्न किया, क्या कृष्ण को आपने देखा? झाड़ियों से जाकर के पूछा, आपने मेरे कृष्ण को देखा? जमुना किनारे जाकर के ऊंचे पर्वतों को देखा, उनसे पूछा आपने मेरे कृष्ण को देखा? अब कृष्ण को खोजते खोजते गोपियों की परिस्थिति ऐसी बन गई, एक गोपी सामने आकर के कहा, देखो मैं अपने हाथों से गोवर्धन पर्वत को उठा तुम्हारी रक्षा करूंगा। दूसरी तरफ एक गोपी अपने आप को कृष्ण मान करके क्या, देखो 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 ये कालिया दब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। विचित्र दशा हो गई ऐसी। अब ये दशा में ये जो है गोपियां सब आगे बढ़ रही है। वटवृक्ष के नीचे जाकर के पूछा, ही वटवृक्ष सच्चा शंकर के स्वरूप, शिव स्वरूप, शायद आपको पता होगा कि भगवान कृष्ण कहाँ गए होंगे? वटवृक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। आगे बढ़ी गोपिकाएं, तब पीपल वृक्ष के सामने जाकर के पूछा, हे विष्णु स्वरूप पीपल, शायद आपको पता होगा भगवान कृष्ण कहाँ गए हों? लेकिन उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। इतने में तुलसी के पास जाकर कहा, हे तुलसी देवी, आप तो भगवान के प्रियसी हो, सदैव उनके मस्तक पर रहने वाले देवी, आपको तो पता होगा भगवान कृष्ण कहाँ गए होंगे, बताओ। तुलसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। धरती के पास जाकर के आदरणीय पृथ्वी देवी से विनती की, हे पृथ्वी देवी, हे क्षिति देवी,
बताओ, भगवान कृष्ण तो आपके ऊपर ही चल करके चलते ही, आपको तो जरूर पता होगा कहां कृष्ण गए हैं। धरती ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तब गोपिकाओं को बड़ा बहुत ही क्लेश हुआ, लाडी हुई कि हम इस शरीर को ही, नासवन शरीर को ही आत्मा समझ बैठे, जिससे भगवान कृष्ण आज हम सबको छोड़ करके चले गए। खोजते खोजते गोपिकों की दशा ही बदल गई। हे ब्रजवासियों, ये गिरिराज को उठाकर मैं तुम्हारी रक्षा करूं। एक गोपी ने मुरली बजाने का अनुकरण किया और कहा, गाय दूर चली गई है, सब आ जाओ। एक बोली, आ जाओ आ जाओ, कालिया नाग से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। सुखदेव बोली, कहते ये अनुकरणीय नहीं है परीक्षित, ये स्वयं अपने आप हो रहा है। अब धीरे 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 आगे जब बढ़ी तो बीच में ही राधा रानी ने सोचा कि अगर भगवान कृष्ण के साथ में चली गई